ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 16वां सर्ग। इसमें अपने सुनेंगे कि देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से रावण का वध करने के लिए अवतार लेने को कहा और पुत्र यज्ञ के अग्निकुंड से प्रजापति पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और राजा दशरथ की तीनों रानियों का गर्भवती होना। तो प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। जब सारे देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि रावण का वध करने के लिए आपको मनुष्य योनि में अवतार लेना होगा, तो इस उपाय को जानते हुए श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, रावण वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर महर्षियों के लिए कंटक रूप का उस राक्षस का वध करूं। तो विष्णु भगवान के इस तरह पूछने पर सारे देवता भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए, क्योंकि शस्त्र दमन रावण ने बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है और उनसे उस पर प्रसन्न होकर यह वरदान दिया है कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों से मनुष्य के सिवा और किसी से कोई भय नहीं है। तुम निश्चित होकर बिचो। तो रावण ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो मनुष्य को दुर्बल समझता था और उनकी अवहेलना करके कहा था कि मुझे मनुष्यों से तो वैसे ही कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण रावण का घमंड बहुत ही अधिक है। हे विष्णु भगवान, वह तीनों लोगों को पीड़ित कर रहा है, वह स्त्रियों को भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। उसका वध सिर्फ मनुष्य के हाथों ही निश्चित हुआ है और वह काम आपको करना होगा। समस्त जीव आत्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की जब यह बात सुनी तो अवतार काल में राजा दशरथ को ही पुत्र बनने की इच्छा की और संजोग से उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति का इच्छा से पुत्र यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान श्री हरि विष्णु पितामह की अनुमति लेकर देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब वहाँ पर पुत्र यज्ञ किया जा रहा था तो राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड में एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है और उसका बल और पराक्रम महान था और उस पुरुष का शरीर काले रंग का था। उसने अपने शरीर पर लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा था और उसका चेहरा भी लाल था। उसकी वाणी दुधवी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। इसके रोम, दाढ़ी, मछ और बड़े बड़े बाल चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वी सिंह के समान चलने वाला था। उस पुरुष की आकृति सूर्य के समान तेजोमय भी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दिव्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बू नंद नामक सोने की बनी हुई परात थी, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात बहुत बड़ी ही और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उस परात को उस पुरुष ने स्वयं अपने हाथों से इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को आलिंगन के लिए हुए था। वह अद्भुत परात मायामाई सी लग रही थी। तो उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा कि हे राजा, आप मुझे प्रजापति लोक का पुरुष समझ लो, क्योंकि मैं पितामह की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तो उसके यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आइए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके दर्शन करके तो मेरा जन्म सफल हो गया। तो फिर उस पुरुष ने पुनः वही बात कही कि हे दशरथ,
तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। हे राजन, यह खीर देवताओं ने बनाई है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इस खीर को ग्रहण करो और खीर संतान के साथ धन्य धान बढ़ाने वाली। हे राजन, यह खीर तुम अपनी तीनों पत्नियों को दे दो और उन्हें कहो कि प्रसाद समझकर इस खीर को ग्रहण करें। अगर वह ऐसा करेगी तो उनके गर्भ से उनका अनेकों पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो वह यज्ञ सफल हो जाएगा। तो राजा दशरथ यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और प्रसन्न होकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई खीर की परात जो देवताओं ने बनाई थी उसे अपने हाथों में लेकर मस्तक पर धारण किया और फिर उस यज्ञ पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी पिलाया गया, निर्धन को धन मिल गया, डूबते हुए मनुष्य को नौका मिल गई। इस तरह वो तो निहाल हो गई। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुर के स्त्रियां हर्ष उल्लास से बढ़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभ पाने लगी जैसे पूर्णिमा की रात्रि में आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए कर वह खीर की परात लेकर अंतपुर में गए और कौशल्या से अयोध्यापुर में गए और कौशल्या से बोले कि हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर है, तुम इस पूरे श्रद्धा भाव से ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया और फिर परात में बची हुई आधी खीर में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग कर रानी कैकेयी को दे दिया। उसके बाद खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उसको देखकर कुछ देर सोच विचार किया और फिर उस खीर को सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट कर दे दी और रानियां भी राजा दशरथ के हाथ से पुत्र प्राप्ति देने वाले खीर का प्रसाद पाकर अपना सम्मान समझा और बहुत ही खुशी हृदय से उन तीनों ने उस खीर के प्रसाद को ग्रहण किया। अब उस खीर को खाकर राजा की तीनों महारानियां बहुत ही जल्द अलग अलग गर्भ धारण किया। उन तीनों के वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने तीनों रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी ही खुशी हुई और वे भगवान को बारंबार नमस्कार करके कहने लगे कि हे भगवान, आज मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हो गए और बड़ी ही बेसब्री से अपने पुत्रों के जन्म के समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो इसके साथ साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 16वां सर्ग समाप्त हुआ। अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत सर्ग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जयकार जरूर लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। इसी के साथ एक और कहानी सुनते हैं। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए हैं,
तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन काम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी ने उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत में कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी से कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप की भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राही गिर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है वो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए ही लाता हूँ। देखो मैंने लूटकर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझे पर कितना पाप चढ़ गया है, और वह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगे कि मामा, मैं भी पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसको इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहें कि लपसी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद वे कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बीता, 6 महीने, 12 साल बीत गए पर वह सूत में खत्म नहीं हुआ। 12 साल के बाद फिर एक बार शिव माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहे कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ 4 और गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर रख कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझ पर 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता है, अब 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो औरत गाय और कुत्तों को रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीब साड़ी बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह की पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की रोटी होती है। और दिया से दिया भी नहीं जलाया जाता है और घर की बहन
बेटियों को सूट और तिब के साथ बहन स्वरूप रुपये कुछ देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो।